मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय में जो सबसे बड़ा घोटाला केजरीवाल ने किया था, समाज के प्रति इतना बड़ा अपराध था, इतना बड़ा पाप था अरविंद केजरीवाल का, कि स्वास्थ्य के नाम पर भी दिल्ली के खजाने को अरविंद केजरीवाल ने लूटा था। इतने फर्जी लोगों को देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कई स्तर पर मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पर लूट मचाई। बड़ी बात यह है, सबसे पहले उसने अपने जो कार्यकर्ता थे उन्हीं के घरों पर उनको 15-15, 20-20 हजार रुपए के रेंट पर उन्हीं की दुकानों पर से बोर्ड लगवाए और उनको किराए के रूप में पैसा दिया। एक भ्रष्टाचार यहां था। बाद में जब अपने उन्होंने जगह जगह पर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उन मोहल्ला क्लिनिकों के स्ट्रक्चर को बनाने पर भी करोड़ों रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया। इसके बाद जब वो मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार हो गए तो फर्जी तरीके से विदेशी अखबारों में फेक न्यूज छपवाई गई और यह प्रचारित किया गया, करोड़ों रुपए के विज्ञापन बांटे गए कि देखिए मोहल्ला क्लिनिकों की तारीफ विदेशों में हुई। इसके बाद एक और स्तर था कि यहां पर वैसे तो आप भी अपने आसपास जरूर टटोलिएगा, आपको कोई नहीं मिलेगा जिसने मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज कराया। लेकिन जिन लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में अपने इलाज कराए और लैब टेस्ट कराए, वो ऐसे करोड़ों लोग थे। अब इन फर्जी लैब टेस्ट के अंदर भूतों के लैब टेस्ट करा दिए केजरीवाल ने। मतलब बंदे थे ही नहीं और लैब टेस्ट लाखों लोगों के हो गए। अब ये लाखों लोगों के लैब टेस्ट हुए, उसमें इतना बड़ा घोटाला है कि किन लैबों को पैसा केजरीवाल ने दे दिया लैब टेस्ट के नाम पर, फर्जी नाम पते लिखकर, यानी कि घोस्ट टेस्टिंग हो गई है। अब ऐसे में केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए। अब बड़ी बात यह है, एक बड़ा सवाल जो आम जनता के बीच में है कि फिर अगर यह घोटालों का अड्डा था और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मोहल्ला क्लिनिकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन मोहल्ला क्लिनिकों को क्यों चालू रखना चाहती है? बहुत बड़ा सवाल है बॉस। भारतीय जनता पार्टी इन मोहल्ला क्लिनिकों को दिल्ली में अभी इसलिए चालू रखना चाहती है, 6 महीने का समय, करीब 6 महीने तक ये मोहल्ला क्लिनिक नाम बदलकर चलाए जाएंगे। लेकिन 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर होगी, वो ये टेस्ट करना चाहती है दरअसल कि मोहल्ला क्लिनिक में आखिर इलाज कराने कितने लोग आते हैं। और अरविंद केजरीवाल के रिकॉर्ड को उन्होंने संभाल के रखा है कि केजरीवाल के समय में मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज कराने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। यानी कि ये एक ऐसा फिजिकली टेस्ट है जिसमें मोहल्ला क्लिनिकों की सेहत को बताया जाएगा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक पहले ही दम तोड़ चुके थे या सचमुच कुछ लोग थे जो मोहल्ला क्लिनिकों को जाकर वहां पर अपना इलाज करा रहे थे, अपने लैब टेस्ट करा रहे थे। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी हम आपको ये खबर भी बता रहे हैं, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी अभी इनको एकदम से बंद करती है तो आम आदमी पार्टी के जो 22 लोग इधर उधर रह गए हैं वो एजेंडा बनाकर इस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि सीधे सीधे इसको बंद करने की बजाय सचमुच भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मोहल्ला क्लिनिकों का ही फिजिकली टेस्ट करना चाहती है और देखना चाहती है क्या ये स्वस्थ हैं या ये बीमार पड़ चुके हैं। एक साहब है हाथ मल मल के, सौरभ भारद्वाज, जो हार कर बाहर हो गए, जिन आजकल जो अपना मानसिक संतुलन कुछ उनका ऐसा ही चल रहा है, तो वो इसके स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे। सत्येंद्र जैन, जो अब जेल जाने की दोबारा तैयारी में है और लंबे टंगने वाले हैं, वो
हवाला कारोबारी वो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे। इनको तो सत्येंद्र जैन को तो जो भारत रत्न दिलवा रहे थे कट्टर साहब जो थे, जो कट्टर बेईमान, कट्टर ईमानदार, कट्टर क्या क्या है वो, अरे वही जो सुरक्षा लेकर चलते हैं Z+ की दो स्टेट से, पंजाब से और दिल्ली से। समझ तो आ गया होगा बॉस, आप बताने नहीं चाह रहे, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरे ड्रामेबाजी है ना, अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो अब आरोग्य मंदिर के नाम से जाने जाएंगे, और आरोग्य मंदिर के नाम से जाने जाएंगे। और दिल्ली में नई सरकार के साथ 51 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन एक बड़ी बात, दिल्ली के अंदर एक और विवाद शुरू हो गया है, और विवाद यह है कि अगर यह आरोग्य मंदिर इनका नाम हो जाता है तो ऐसे में क्या दिल्ली के मुसलमान इनमें इलाज कराने जाएंगे? शायद नहीं। मुसलमान जो मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम बहुल्य इलाके में है, वो मुस्लिम बहुल्य इलाकों में एक विरोध की आवाज अभी से सुनाई देने लगी है कि अगर इनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया गया तो शायद मुसलमान यहां इलाज कराने नहीं आएगा। तो ऐसे में अपने आप में एक बड़ी चीज, नई तरीके से दिल्ली के अंदर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते तो और आपको समझ आएगा। दिल्ली बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही मोहल्ला क्लिनिकों को आरोग्य मंदिर के रूप में बनाया जा सकता है। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर जो प्रदेश में 51 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड देने की तैयारी भी सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। सरकार तो है नहीं, बनेगी, लेकिन बीजेपी के अंदर इसको लेकर हलचल है। मतलब दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही कई बड़े बदलाव देखने को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से मोहल्ला क्लिनिक की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिकों को आरोग्य मंदिर के तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली वासियों को आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 51 लाख कार्ड जारी करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हेल्थ मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए रिपोर्ट मांग ली है। सूत्रों के अनुसार सरकार मोहल्ला क्लिनिकों में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बहुत चिंतित है। मतलब बीजेपी की सरकार, केजरीवाल की नहीं। केजरीवाल की सरकार तो इसलिए चिंतित है कि वो अब दोबारा मोहल्ला क्लिनिकों के लिए कहीं उनकी सेहत ना खराब कर दे पुलिस, उन्हें कभी उठा के तिहाड़ जेल में फिर से भेज दे। वहां इंसुलिन इस बार तो इंसुलिन भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अब तो एमएलए भी नहीं रहे ना बेचारे। तो मोहल्ला क्लिनिकों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बहुत चिंतित है। दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री से मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदले जाने को लेकर रिपोर्ट मांगी जा सकती है। वहीं बीते दिनों महीने की दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को द्वारा संचालित मोहल्ला क्लिनिकों में प्राइवेट लैब को लाभ पहुंचाने के लिए फेक डायग्नोस्टिक टेस्ट के आरोपों को अब इस पर जांच शुरू कर दी है, और इसमें सीबीआई तक को इसके आदेश दिए जा चुके हैं। 60 करोड़ लोगों को मिलता है इसका लाभ, जो आयुष्मान भारत कार्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा कर रहा है, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने की संभावना है। वहीं यदि मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बदला जाता है तो इस योजना के नियम और निर्देशों को मानना पड़ेगा। यानी कि केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी जो आयुष्मान भारत बीमा योजना को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने इसे अपने राज्यों में लागू नहीं किया था। इस योजना के तहत देश की आबादी का 40% हिस्सा लाभ लेता है। देश के 12.37 करोड़ 12 करोड़ 37 लाख परिवारों के लगभग 55 करोड़ लोग इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ सुविधा उनको मिलती है, वो इसका लाभ उठाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको विस्तार रूप देते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के हर वर्ग के बुजुर्ग को इसमें शामिल किया है। इसके तहत 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए,
अरविंद केजरीवाल ने इस बात को यहां पर यह भी जान लेना चाहिए कि जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को दिल्ली में लागू करने की बात की, तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहते हुए इस योजना को वापस कर दिया कि आप इसको मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना कर दीजिए, मैं इसको लागू कर दूंगा। और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना ये हो नहीं सकती थी क्योंकि ये पहले ही से ही प्रधानमंत्री भारत आयुष्मान योजना है। तो अरविंद केजरीवाल ने हर उस बात को रिजेक्ट कर दिया या अपने यहां लागू नहीं होने दिया जिसमें प्रधानमंत्री का या केंद्र सरकार का जिक्र आए। ऐसे में दिल्ली की जनता को कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों के, गरीब लोगों के ऐसे अपने प्यारे बुजुर्ग छोड़कर उनको चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिनको वक्त रहते किसी भी योजना से चाहे लाभ मिले बचाया जा सकता था। तो आप केजरीवाल के बारे में यह समझिए कि किस तरीके के एनार्किस्ट थे ये। हर हाल में दंगा करना था, हर हाल में हंगामा बरपाना था। और अरविंद केजरीवाल पूरे 10 साल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरे 10 साल दिल्ली के अंदर यही काम करती रही। लेकिन अब परत दर परत केजरीवाल के सभी पापों से पर्दा उठने वाला है। बस इंतजार कीजिए सीएम बनने का। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत जल्दी, पहले ही वो डिसाइड कर चुके हैं, बहुत जल्दी उस नाम की घोषणा कर देंगे, उस नाम को सामने ले आएंगे जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो गुटबाजी में नहीं फंसेगा, और गुटबाजी में केवल वही नहीं फंस सकता है जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का व्यक्ति नहीं होगा। तो आप समझिए कौन बन सकता है। अमित शाह की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे आदमी को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री जिस पर दिल्ली सरकार के प्रशासनिक जो ढांचा है उससे काम कराने का अनुभव हो। पंजाब में चुनाव है 27 में, यह भी ध्यान रखा जाएगा। बहुत सारी बातें हम केवल आपको इशारा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है केजरीवाल अपने पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहे, और बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े दाग हैं। यह आदमी भ्रष्टाचार मिटाने आया था, आज भ्रष्टाचारी बन चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम होना चाहिए। ये था दिल्ली का मालिक। सुना था ना, हम दिल्ली के मालिक हैं। देखिए अब ये दिल्ली का मालिक तिहाड़ जेल में नजर आ गया। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।